मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के समय पर प्रदेश में कई तरह के मुद्दों की गूंज सुनाई दे रही थी। उनमें से एक बड़ा मुद्दा था कथावाचकों का। प्रदेश का हर दूसरा प्रत्याशी या बड़ा नेता अपने क्षेत्र में किसी न किसी बड़े कथावाचक की कथा जरूर करवा रहा था, पर लोकसभा चुनाव में ऐसा होता नहीं दिखा। लेकिन ऐसा क्या हुआ, क्या है इसके पीछे की वजह, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा चुनाव के पहले भी बीजेपी और कांग्रेस के कई नेताओं ने बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा, जया किशोरी जैसे कथावाचकों की कथा अपने क्षेत्र में करवाई। लेकिन लोकसभा चुनाव की तस्वीर से ये बाबा और उनकी कथाएं गायब है। बीजेपी की तरफ से सिर्फ एक राम मंदिर का मुद्दा ही इस वक्त सियासत में बना हुआ है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि पार्टी ने हमेशा ही सनातन और धर्म को महत्व दिया है। सनातन गुरुओं के संदेश को जो समाज में संस्कार, संस्कृति, नैतिकता का उत्थान करते हैं, उनको हमेशा आदर देती है। जहां तक चुनाव का विषय, तो पहले भी कभी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के आधार पर कोई कथा प्रवचन का आयोजन नहीं किया था। भाजपा के नेताओं, कार्यकर्ताओं ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत कथाओं का प्रवचन का आयोजन किया था। अभी भी करते हैं, आगे भी करते हैं। तो चुनाव विषय केंद्रित भाजपा राजनीति नहीं करती। धर्म समाज की रीढ़ है और धर्म के उत्थान में एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते भाजपा कार्यकर्ता के जो दायित्व उसका हम निर्वहन करते हैं। लेकिन कांग्रेस तुष्टिकरण वाली पार्टी है, तो कांग्रेस की वही में कांग्रेस जाने, हम तो सबका। वही कांग्रेस का कहना है कि बाबाओं की कथा बेहद महंगी रहती है। कथाओं का सियासत में कोई फायदा नहीं मिलता। ऐसे में कथा कराने की जरूरत अब नहीं रही। पढ़ रही बाबाओं की कथा, एक कथा में 2 करोड़ रुपए लगते, और जिन लोगों ने कथा कराई उन्हें कुछ खास फायदा नहीं हुआ और पैसे अलग चले गए। इसलिए अब जो है इतनी महंगी कथा कराने की क्षमता नहीं लगी लोगों में। इधर राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो लोकसभा का चुनाव पूरी तरह से पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। बाकी के मुद्दों पर इतना ध्यान दिया ही नहीं जा रहा। शायद यही वजह है कि मध्य प्रदेश में भी जहां विधानसभा चुनाव में धर्म और सनातन का मुद्दा हावी रहा था, वही लोकसभा चुनाव में मोदी फैक्टर ज्यादा भारी दिख रहा है। देखिए, विधानसभा चुनाव लोकसभा चुनाव में बड़ा फर्क है। विधानसभा चुनाव में ज्यादा कैंडिडेट होते हैं, ज्यादा दल चुनाव लड़ते हैं, ज्यादा सघन प्रचार होता है, ज्यादा कंपटीशन होता है। एक लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा सीटें आती हैं, उतनी तादाद में कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। स्थानीय जैसे चुनाव होते हैं, लोकसभा का राष्ट्रीय चुनाव है। लोकसभा के चुनाव में वैसे भी राम मंदिर का मुद्दा चल रहा है, हिंदू मुस्लिम चलते हैं राष्ट्रीय स्तर पर। मुझे लगता है कि ये जो बाबाओं की कथाएं, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों, चाहे बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हों, इनकी कथाएं बहुत महंगी हैं, ये महंगे पड़ते हैं। हालांकि इनके भी थोड़ा इनकी राजनीतिक चकाचौंध में के चक्कर में भी आ जाते हैं। राजनेता लोग बुलाते हैं तो हो सकता है कम पैसे भी लेते हों। लेकिन लोकसभा चुनाव में चूंकि कैंडिडेट कम है, व्यापक क्षेत्र हैं, इस कारण इनका उपयोग नहीं किया होगा। और राम लहर के सहारे भाजपा चली रही है, कांग्रेस ज्यादा धर्म को महत्व देती नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के मुद्दे काफी अलग होते हैं। लिहाजा नेताओं ने बाबा और उनकी कथाओं से दूरी बनाना ही बेहतर समझा। और यही वजह है कि लोकसभा चुनाव की पिक्चर से बाबा और उनकी कथा गायब है और सियासी दलों के स्टार प्रचारकों के चेहरे सभाओं में दिख रहे हैं। राजधानी भोपाल से अनादि टीवी के लिए दुर्गेश गुलशन यादव की रिपोर्ट।